जब देखिए बंदा अपनी डिजायर्स को नहीं ना छोड़ता, अपनी मनमानी करता है, तो अगला स्टेप क्या आता है, बंदे के अंदर डाउट्स पैदा हो जाते हैं कि देखें आपने हमें बहुत ज़्यादा डरा दिया है कि आसमान से पत्थरों की बारिश होगी, ज़मीन फट जाएगी, ज़लज़ला आ जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, आप जिस चीज़ का हमें डरावा देते हैं ना, वो ज़रा लेके आ जाएं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन कुंतम मिनस सादिकीन, अगर बाकी आप सच्चों में से हैं। उलमा कहते हैं कि सबसे पहले बंदा गुनाह करता रहता है, गुनाह का जो अगला स्टेप होता है आपके दिल में शक पैदा हो जाता है दीन के हवाले से, और फिर कुछ लोग नाम के मुसलमान रह जाते हैं, दिल में ईमान नहीं होता। देखें, जितना आपके अंदर यकीन कम होगा उतना ही आपका अमल बिगड़ता जाएगा। अगर मैं अपनी बात शुरू करूं इस स्टेटमेंट से कि वी आर प्रोडक्ट्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट, तो शायद ये झूठ नहीं कहलाया जाएगा। हम अपनी इन्वायरमेंट से इतना अफेक्ट होते हैं और कभी कभार शायद हम भूल जाते हैं कि वी आर अफेक्टेड बाय द एटमॉस्फेयर वी लिव इन। एक कॉमन सेंस में आने वाली बात है, आप किसी रूम में जाते हैं और वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, आप शोर मचाते हैं कि जी यहाँ पे स्मेल आ रही है, आई कांट स्टे इन दिस प्लेस एनी मोर। जैसे जैसे 1 मिनट 2 मिनट जितना टाइम आपको होता जाता है उतना आप डिसेंसिटाइज होते जाते हो, और हो सकता है कि आधे घंटे के बाद, घंटे के बाद आपको बंदे आके बताएं, जो नया बंदा दाखिल होगा वो कहेगा कि यार यहाँ पे तो स्मेल आ रही है। आपको रिमाइंड करवाना पड़ता है कि ये जगह इट्स नॉट अप्रोप्रिएट टू स्टे इन दिस प्लेस। आप जब फैशन की बात करते हैं, एक वेव चलती है, चाहे फ्रांस में फैशन शो चल रहा है या किसी और जगह पे चल रहा है, बैगी पैंट्स पहननी चाहिए, तो आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते वो हमारे यहाँ भी आ जाता है, यहाँ पर भी बैगी पैंट्स का रवाज होना शुरू हो जाता है। आप सब कॉन्शियसली या कॉन्शियसली अपनी इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और आप उसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं और डिसीजंस मेक करते हैं। और आज हमने जो कपड़े पहने हैं, अगर हम 200 साल या 300 साल पीछे चले जाएं, हम ये कपड़े शायद ना पहने, हमारा लाइफस्टाइल या पहनाना कुछ और हो। ये कभी कभार बहुत डेंजरस भी हो जाता है। अबू तालिब, ही वॉज ऑन हिज डेथ बेड, रसूलुल्लाह उनके पास आते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं चचा जान, एक दफ़ा आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लें, अल्लाह ताला से मैं बात करूंगा, अल्लाह ताला को मैं मनवा लूंगा। अबू जहल और बाकी सरदार भी खड़े होते हैं वहाँ पे। देखें इन्वायरमेंट कितना आपको अफेक्ट करती है। ये पेयर प्रेशर कभी कभार आपको ना डुबा देता है। अबू जहल कहता है कि हाँ अबू तालिब, अब जबकि कमज़ोर हो चुके हो, दुनिया से जाने लगे हो, अपने बाप दादा का दीन छोड़ दोगे? क्या कहना चाह रहा है कि तो अभी कमज़ोरी दिखा रहे हो? ये बैक एंड फोर्थ चलता रहा, यहाँ तक कि अबू तालिब कलमा ना पढ़ पाए और हमारे नबी को बहुत दुख हुआ था। लेकिन कभी कभार मैंने आपको जो शुरू में एग्जांपल दी ना, हो सकता है कि वो बड़ी नॉमिनल सी एग्जांपल आपको लगे कि किसी फैशन को पसंद कर लेना, खुद भी वो कपड़े पहन लेना, ये कोई भी चीज़ें, जब ये बात आइडियोलॉजी के ऊपर आती है ना, तब ये प्रॉब्लमेटिक होती है। हम कहते हैं कि जी हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में रहते हैं, जो चीज़ें, जो आइडियोलॉजीज वहाँ पे चल रही होती हैं, हो सकता है इट विल टेक टाइम बट इवेंचुअली वो यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगी। अल्लाह ताला हमें डिफरेंट कौमों के बारे में बताते हैं कि जब कौम अपनी शहवात के ऊपर चलती रहती, शहवात अरबिक में कहते हैं फॉलोइंग योर डिज़ायर्स, जब आप अपनी मनमानी करते रहते हो ना, तो अगला स्टेप क्या होता है कि आपके दिल में डाउट आ जाता है। एक हमें कौम का जिक्र मिलता है कि वहाँ पे अल्लाह के रसूल आए, अल्लाह के नबी ने कहा कि देखो ये मैसेज सच है, मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ, मेरी बात मानो, देयर इज़ नो गॉड वर्दी ऑफ वर्शिप अदर देन अल्लाह, नहीं तो अजाब आ जाएगा और वो अजाब बड़ा दर्दनाक होगा। लोगों ने अपना मामला नहीं छोड़ा, वो जो करते थे, लेट्स टॉक अबाउट होमोसेक्सुअलिटी, जैसे कौम लूत है और कौम शुएब है, वो डंडी मारते थे नाप तोल में, और बहुत सारे वाइसिस थे। जब देखिए बंदा अपनी डिज़ायर्स को नहीं ना छोड़ता, अपनी मनमानी करता है,
तो अगला स्टेप क्या आता है, बंदे के अंदर डाउट्स पैदा हो जाते हैं। कौम वालों ने क्या कहा, हम तो ये नहीं छोड़ते, फ़अतिना बिमा तइदुना इन कुंत मिनस सादिकीन। अब देखें ढिठाई कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है कि देखें आपने हमें बहुत ज़्यादा डरा दिया है कि आसमान से पत्थरों की बारिश होगी, ज़मीन फट जाएगी, ज़लज़ला आ जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, आप जिस चीज़ का हमें डरावा देते हैं ना, वो ज़रा लेके आ जाएं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन कुंत मिनस सादिकीन, अगर वाकई आप सच्चों में से हैं। अब देखें बंदा अपने डिज़ायर्स को फॉलो करता जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि बंदे के अंदर डाउट आ गया कि नहीं जी, कोई क़यामत नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है, लेके आ जाओ जो लेके आना चाहते हो, कौन सा डरावा दे रहे हो आप। विच इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि उलमा कहते हैं कि सबसे पहले बंदा गुनाह करता रहता है, गुनाह का जो अगला स्टेप होता है आपके दिल में शक पैदा हो जाता है दीन के हवाले से, और फिर कुछ लोग नाम के मुसलमान रह जाते हैं, दिल में ईमान नहीं होता। What if Allah does not exist? What if there was no messenger? क्या पता इस्लाम बरहक ना हो। ये चीज़ें मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूँ, इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि 2016 में यूएस में एक रिसर्च सेंटर है, प्यू रिसर्च सेंटर, PEW। उन्होंने रिसर्च की और बताया कि जो भी मुसलमान फैमिलीज या कोई भी बंदा, लेट्स से एक बंदा मौज की तलाश में अमेरिका चला गया, अब वहाँ पे रहना सहना उसने शुरू कर दिया, 30-40 साल, 50 साल, 60 साल वो वहाँ पर ही रहता है। जाहिर सी बात है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वहाँ पे ये दादा बन गया, फिर परदादा बन गया, थिंग्स मूव्ड ऑन। सर्वे हमें बताता है कि डाउन द लाइन 3 से 4 जनरेशन्स के बाद 23%, या मैं राउंड फिगर कर लेता हूँ, 25% लोग मुसलमान नहीं रहते, अपना दीन छोड़ देते हैं। ये क्यों किया? बिकॉज दे वर अफेक्टेड बाय देयर इन्वायरमेंट। ये बहुत बड़ा मसला है। और आप मुझे ये बताएं कि अगर ये चीज़ वहाँ पे हो रही है, अब तो ज़माना चेंज हो गया ना। ज़माना चेंज ऐसे हुआ है कि बैक इन द डे अगर एक एरिया में कोई चीज़ हुई है वो उस एरिया तक महदूद रहती थी। आज फिलीपींस में कोई बंदा बैठा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, जापान में है, अगर आप फार वेस्ट में चले जाएं, अलास्का है, साउथ अमेरिका है, कहीं भी है, उसने मोबाइल निकालना है और उसने विद इन मिनट्स दुनिया जहां की न्यूज़ उसके सामने आ जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है, उसको सब कुछ पता चल जाएगा। इट्स लाइक अ ग्लोबल विलेज, राइट, एज दे से। तो चीज़ें बहुत जल्दी से फैल रही हैं, अब चीज़ें महदूद नहीं रही। तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रॉब्लम उधर है, अल्लाह करे मैं सच ना कह रहा हूं, लेकिन समवेयर डाउन द लाइन ये मसले मसाइल यहां पर भी आ रहे हैं। बिकॉज यू आर प्रोडक्ट ऑफ योर इन्वायरमेंट। अभी आप सिर्फ इस खित्ते तक महदूद नहीं हो, जो यूएस में हो रहा है वो आपके सामने है। दुनिया बस आपकी मुट्ठी में आ चुकी है, आपके पाम में है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और जब आप मुसलमानों की जनरली बात करते हो ना, देखें, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि गुनाह क्यों बढ़ते जा रहे हैं मुसलमानों के अंदर। होना तो ये चाहिए कि सहाबा इकराम के बारे में आता है कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास जब हम बैठे होते हैं तो हमें लगता है ऐसे है कि हम जन्नत को देख रहे हैं, हम जहन्नम को अपनी आंखों से देख रहे हैं। इतना यकीन आ जाता है। यकीन तो बढ़ना चाहिए, मुसलमानों की तादाद तो बढ़ती जा रही है, लेकिन हालात क्या हैं? सूरह कहफ में हमें वो जो बाग वालों का जिक्र मिलता है ना, उसमें एक बंदे ने कहा था, जब अल्लाह वाले ने कहा कि क्या कर रहे हो तुम, गुरूर किस बात का है तुम्हारे अंदर, तकब्बुर क्यों कर रहे हो? तो उसने क्या कहा, वमा अज़ुन्नु अस्साअत क़ाइमतन वला इन रुदितु इला रब्बी लअजिदन्न खैरम मिन्हा मुनक़लबा, कि मैं नहीं समझता कि क़यामत आने वाली है, और हाँ अगर आएगी भी तो जैसे मेरा यहाँ पे इकराम किया गया है, यहाँ पे मेरे पास अच्छा खासा माल है, अच्छा सेटअप है, शेल्टर है, घर बार सब कुछ है मेरे पास, तो वहाँ पर भी मेरा इकराम किया जाएगा। जो उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे ना, वो क्या कहा था, वमा अज़ुन्नु अस्साअत क़ाइमतन, हाँ शायद क़यामत है, शायद। देखें, जितना आपके अंदर यकीन कम होगा उतना ही आपका अमल बिगड़ता जाएगा। जितना आपका अमल और यकीन ज़्यादा होता जाएगा तो आपको फिर इस दुनिया की हकीकत के बारे में पता चलेगा, और आपको ये भी पता चलेगा कि एक दिन ना एक दिन ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी।
और हमारे यहाँ ये जो फ्रेजेस चलते हैं कि देखी जाएगी यार, अल्लाह ताला बड़े गफूर रहीम हैं, हम एक ना एक दिन तो बख्शे ही जाएंगे। तो इस तरह की स्टेटमेंट सुनने को मिलती है। और हो सकता है कि आज जो सिचुएशन है मुसलमानों की, इसके पीछे एक हिस्ट्री है, और मैं चाहता हूँ कि आज थोड़ा सा हम हिस्ट्री की तरफ ज़रा इंशाल्लाह अपना रुख करते हैं और देखें कि आज इंसानियत जहाँ पे खड़ी है क्यों खड़ी है और क्या उसके पीछे रीज़न्स हैं।